में राजस्थान उच्च न्यायालय या राजस्थान हाई कोर्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस आर्टिकल के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, वह है आर्टिकल 214। तो आर्टिकल 214 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया है, आर्टिकल 214 में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रत्येक जो हाई कोर्ट होता है उसमें क्या होता है, एक तो क्या होता है मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है मुख्य न्यायाधीश और कुछ क्या होते हैं अन्य न्यायाधीश। तो प्रत्येक जो हाई कोर्ट है उसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश और कुछ क्या होते हैं अन्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है तथा अन्य न्यायाधीशों इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति होते हैं, वो उसकी नियुक्ति करते हैं। तो राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, वो है राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति जब इनकी नियुक्ति करता है मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीशों की, तो वो कुछ लोगों से परामर्श लेता है। तो वो किन किन से परामर्श लेता है वो हम देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि ये किन 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 के परामर्श से राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, वो पूछा जाता है। तो जब राष्ट्रपति को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो, किसकी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो, तो वो किससे परामर्श लेगा, वो लेगा राजस्थान के राज्यपाल से तथा भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश से। तो हमने देखा नियुक्ति तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति को नियुक्ति करने के लिए वो कुछ लोगों से परामर्श लेगा। अगर उसे है ना मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो वो परामर्श किस किस से लेगा, वो है भारत क्या राजस्थान के राज्यपाल से तथा भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश से, इन दोनों से परामर्श लेगा। लेकिन अगर उसे लेकिन राष्ट्रपति को क्या है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, क्योंकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो वो तीन लोगों से परामर्श लेगा। किन किन से, पहला तो क्या है राज्यपाल से, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और तीसरा है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। इन तीनों से उसे परामर्श लेता है राष्ट्रपति। तो ये अभी ये वाला प्रश्न तो आरएस 2023 में पूछा गया था कि अगर राष्ट्रपति को अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो वो किन किन से परामर्श लेगा, तो वो परामर्श लेगा राज्यपाल से पहला, और किससे लेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, और तीसरा है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। इन तीनों से वो लेगा परामर्श। अगर उसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वो एक तो राज्यपाल और दूसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे परामर्श लेगा। तो ये संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भिन्न, मतलब मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किनके परामर्श से करता है। तो इसमें बोला गया है कि जो अन्य न्यायाधीश है हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति किनके सलाह से करेगा। तो आपने देखा था जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो तो वो किससे सलाह लेता है, वो लेता है राज्यपाल प्लस राज्यपाल से तथा जो भारत के मुख्य सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश से, राज्यपाल से तथा जो सुप्रीम कोर्ट है भारत की जो उसके मुख्य न्यायाधीश से, उन दोनों से सलाह लेता है राष्ट्रपति। किसकी नियुक्ति करते समय, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। और अगर उसे हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए एक तो राज्यपाल से लेगा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और तीसरा क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। तो किस किस से सलाह लेगा, एक तो राज्यपाल से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय तीन जनों से वो सलाह लेता है राष्ट्रपति, और उनकी नियुक्ति करता कौन है, वो करता है राष्ट्रपति। कुछ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी अधिकतम किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है अधिकतम 62 साल की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो 62 साल के बाद वो क्या हो जाता है, रिटायर्ड। तो उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है वो 62 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यदि संसद के दोनों सदन, संसद के क्या है दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दे तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को अपने समय से पूर्व भी हटा सकता है। तो नॉर्मली तो कितने हैं, 62 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं, लेकिन अगर संसद के जो दोनों सदन है वो अलग अलग होकर के 2/3 बहुमत से क्या प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति
उस न्यायाधीश को जिसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है उसे समय से पूर्व भी हटा सकते हैं। तो ये वाला कथन क्या है, सही है। तो एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, वो है महाभियोग के द्वारा। किनके द्वारा? महाभियोग के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट अब ये इंपॉर्टेंट है, पहला क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीश है, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हमने अभी देखा था राष्ट्रपति किनकी सलाह पर करता है, वो है राज्यपाल और भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उनकी नियुक्ति करता है। तो लेकिन उनकी नियुक्ति तो करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है उस राज्य का राज्यपाल। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है। ये पूछा भी जा चुका है एक बार कि जो हाईकोर्ट है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति करता है, लेकिन उनको शपथ दिलाने का कार्य है, शपथ दिलाने का कार्य किसके पास है, वो है राज्यपाल के पास। नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति और उसको शपथ दिलाने का काम है राज्यपाल के पास। नेक्स्ट हम देखते हैं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, वो अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट है, हम अब एक दो आर्टिकल है इनके प्रश्न पूछा जा चुका है तो उनको देख लेते हैं एक बार हम कि आर्टिकल 226 में क्या कहा गया है, हाईकोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो हाईकोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, वह आर्टिकल 226 के तहत दिया गया है। तो कोई हाईकोर्ट है वो रिट जारी करता है ना, तो उसको वो अधिकार किस आर्टिकल के तहत मिला है, वह है आर्टिकल 226। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 227। तो इसके तहत क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 227 के तहत कहा गया है कि हाईकोर्ट को अपने अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण का मतलब वो है सुप्रीडेंटेंस, अधीक्षण का अधिकार दिया गया है। तो हाईकोर्ट को अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अधीक्षण या सुप्रीडेंटेंस का अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, वह है आर्टिकल 227 आर्टिकल 227 के तहत दिया गया है अपने अधीनस्थ न्यायालयों के सुप्रीटेंडेंस का अधिकार। तो दो आर्टिकल अभी हमने पढ़े, एक तो है 226 में तो क्या है, हाईकोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, और आर्टिकल 227 में क्या है, हाईकोर्ट को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 से 237। तो आर्टिकल 214 है, आर्टिकल 214 से लगा करके आर्टिकल जो 237 है उसमें किसके बारे में बताया गया है, उसमें बताया है राज्य की न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 214 से आर्टिकल 237 तक क्या बताया गया है, राज्य की न्यायपालिका के बारे में कहा गया है, आर्टिकल 214 से 237 तक। नेक्स्ट है कि जबकि 214 से जो 231 तक है, 214 से 231 तक तो किसके बारे में कहा गया है, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के बारे में। जबकि जो 233 से लगा करके 237 तक है वो क्या है, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा ये वाला प्रश्न 233 से 237 वाला आपके कॉलेज लेक्चरर वाले एग्जाम 2016 में हुआ था, उसमें पूछा जा चुका है कि अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में कौन से आर्टिकल में कहा गया है, वह है आर्टिकल 233 से लगा करके 237 के बीच में। और जबकि उच्च न्यायालय के बारे में कौन से आर्टिकलों में बताया गया है, वह 214 से लगा करके 231 तक के आर्टिकल है, उनके बारे में उच्च न्यायालय के बारे में कहा गया है। तो ये याद रखना है। तो उच्च न्यायालय के बारे में तो 214 से 231 और अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में 233 से 237 के बीच में कहा गया है। और जो आगे हम देखते हैं जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों को वेतन कहाँ से मिलता है, तो उनके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है वो राज्य की संचित निधि से मिलता है। कहाँ से, संचित निधि से मिलता है उनको वेतन। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके वेतन पर विधान सभा या कार्यपालिका का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो वेतन मिलता है उस पर कार्यपालिका का कोई कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं होता तभी तो वो निष्पक्ष रूप से फैसले कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का उच्च न्यायालय। अब हम राजस्थान का उच्च न्यायालय है उसका स्थापना कब हुई वो देखते हैं और उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान जो उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया, तो ये पूछा जाता है राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ 29 अगस्त 1949 को। राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ 29 अगस्त 1949 को हुआ। उस टाइम ये उद्घाटन कहाँ पे हुआ था, जयपुर में हुआ था।
तो राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुआ और इसका उद्घाटन किया था उस टाइम के जो राज प्रमुख थे, कौन, सवाई मानसिंह, उन्होंने किया था। तो राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ 29 अगस्त 1949 को हुआ, जयपुर में हुआ और उस टाइम के राज प्रमुख सवाई मानसिंह ने यह उद्घाटन किया था। तो पहले तो कहा था जयपुर में था, लेकिन बाद में जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। तो वो स्थानांतरित किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया? तो वो समिति कौन सी है? वो है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर। तो यही है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर उच्च न्यायालय को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया? वो है सत्यनारायण समिति की सिफारिश के आधार पर। वो कब समिति है? 1958 में। तो राजस्थान हाईकोर्ट को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया गया सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर। कब स्थानांतरित किया गया? वो किया गया 1958 में। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब 29 अगस्त 1949 को जब राजस्थान के हाईकोर्ट का उद्घाटन हुआ तो राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश की शपथ किन्होंने ली? तो राजस्थान के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने थे कमलकांत वर्मा। तो राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? वो बने थे कमलकांत वर्मा। तो राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश याद रखना है, कौन है? कमलकांत वर्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब 29 अगस्त 1949 को मुख्य न्यायाधीश जो कि थे कमलकांत वर्मा, उन्होंने शपथ ली थी, तो उनके साथ साथ 11 अन्य न्यायाधीशों ने भी शपथ ली थी। तो 11 अन्य न्यायाधीशों ने और मुख्य न्यायाधीश, इन्होंने शपथ ली थी 29 अगस्त 1949 को। तो ये अन्य न्यायाधीशों वाला प्रश्न भी आपके पूछा जाता है। तो अन्य न्यायाधीशों में आपसे क्या पूछा जाता है? न्यायाधीश का नाम दे देते हैं और उनका संबंध कहां से है वो पूछते हैं, मैच कराने का प्रश्न पूछते हैं। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं के शर्मा। के शर्मा का संबंध कहां से था? वो था भरतपुर से। के शर्मा कहां से संबंधित थे? भरतपुर से। श्यामचंद गुप्ता का संबंध था कोटा से। आनंद नारायण कोल, इनका संबंध था अलवर से। त्रिलोचन दत्त, इनका संबंध था बीकानेर से। लाला नवल किशोर तथा कुंवर अमर सिंह जसोल, इन दोनों का संबंध था जोधपुर से। लाला नवल किशोर तथा कुंवर अमर सिंह, इन दोनों का संबंध था जोधपुर से। नेक्स्ट हम देखते हैं कंवर लाल बापना तथा मोहम्मद इब्राहिम, इन दोनों का संबंध था जयपुर से। जवान सिंह राणावत तथा शार्दुल सिंह मेहता, इन दोनों का संबंध था उदयपुर से। नेक्स्ट है दुर्गा शंकर दवे का संबंध था बूंदी से। तो एक तो कौन थे? मुख्य न्यायाधीश जो कि कौन थे? कमलकांत वर्मा। उनके अलावा 11 अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली थी 29 अगस्त 1949 को। तो अन्य न्यायाधीशों का जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछते हैं कि उनका संबंध किससे था, कौन से स्थान से था, तो वो पूछा जाता है। तो इसको वापस देख लेते हैं। के शर्मा का संबंध था भरतपुर से। श्यामचंद गुप्ता का था कोटा से। आनंद नारायण कोल का था अलवर से। त्रिलोचन दत्त का संबंध था बीकानेर से। लाला नवल किशोर तथा कुंवर अमर सिंह, इन दोनों का संबंध था जोधपुर से। कंवरलाल बापना तथा मोहम्मद इब्राहिम का संबंध था जयपुर से। जवान सिंह राणावत तथा शार्दुल सिंह मेहता, इनका संबंध था उदयपुर से। दुर्गा शंकर दवे, इनका संबंध था बूंदी से। तो ये हमने देख लिए क्या है, जो अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली थी 29 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट हम देखते हैं सत्यनारायण राव समिति जो कि 1958 में आई, उसकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट को जयपुर से कहां स्थानांतरित कर दिया? जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया। तो उस टाइम फिर जयपुर में क्या हुई पीठ, जो राजस्थान हाईकोर्ट की उस टाइम पीठ समाप्त हो गई जयपुर में, तो वो स्थानांतरित कहां हो गई? जोधपुर में हो गई। तो फिर वापस क्या है 1976 में, कब? 1976 में राजस्थान हाईकोर्ट की स्थायी पीठ या बेंच का जो स्थापना जयपुर में करने का आदेश दिया गया। तो वो आदेश किन्होंने दिया? राष्ट्रपति ने दिया। और ये आदेश दिया गया 1976 को, 8 दिसंबर 1976 को। तो क्या है, राजस्थान हाईकोर्ट की जो स्थायी पीठ है उसकी स्थापना जयपुर में करने का आदेश राष्ट्रपति ने कब दिया? वो दिया 1976, तारीख पूछ ले तो 8 दिसंबर 1976 को राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया कि राजस्थान हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की स्थापना जयपुर में भी की जाए। तो यह आदेश दिया 8 दिसंबर 1976 को। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस आदेश के तहत जयपुर में जो खंडपीठ यानी बेंच, उसकी स्थापना कब हुई? तो राजस्थान हाईकोर्ट की जो बेंच है उसकी स्थापना जयपुर में कब हुई? उस आदेश के तहत वह 31 जनवरी 1977 को स्थापना हुई, जबकि आदेश दिया गया 8 दिसंबर 1976 को। राष्ट्रपति का आदेश तो कब आया? 8 दिसंबर 1976 को। उस आदेश के तहत जो स्थापना हुई वो हो पाई 31 जनवरी 1977 को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट में
न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो कितनी है, वो है 50 न्यायाधीश। तो राजस्थान हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश है उनकी स्वीकृत संख्या कितनी मानी गई है, वो है 50 न्यायाधीश माने गए हैं राजस्थान हाईकोर्ट में। तो स्वीकृत संख्या कितनी है, 50। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान हाईकोर्ट की जो मुख्य पीठ है, मुख्य ब्रांच तो कहाँ है, जोधपुर में, और उसके अलावा उसकी खंड पीठ है या उसकी बेंच कहाँ पे स्थित है, वो है जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, ये याद रख लेना, राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर रूल 1952, राजस्थान हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर रूल 1952 या राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952, ये कब लागू हुआ, ये लागू हुआ 1 अक्टूबर 1952 को। ये कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वह है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ये क्या है, कार्यवाहक, अभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है।